हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काम कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल, जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा जो आपका सर्विस बुक है, पूरी की पूरी आपकी जो कुंडली है, वो मानव संपदा पोर्टल के दोस्तों हाथ में है। आपने किस तिथि को किसी भी विद्यालय में दोस्तों कार्यभार ग्रहण किया, जो शासकीय आदेश आपके लिए किसी भी विद्यालय में जाने को निर्गत हुए, उसकी संख्या क्या है, आखिरकार सर्विस बुक में आपने किसे नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी बातें, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मानव संपदा पोर्टल पे दोस्तों दर्ज होती है। मानव संपदा पोर्टल पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके पति या पत्नी का नाम क्या है, कितना प्रतिशत आप उनको फंड या जो भी देयक हैं उन्हें देना चाहते हैं, वो सारी की सारी बातें दोस्तों दर्ज होती है। पुत्र पुत्रियां कितने हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यानी ए पॉजिटिव है, बी है, ए बी ग्रुप का है, जो भी बातें हैं वो मानव संपदा पोर्टल पे दोस्तों दर्ज होती है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक समायोजन की बात कही है, अंतः जनपदीय तबादले की बात कही है, सरप्लस शिक्षकों को डेफिसिट स्कूल में भेजने की बात कही है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों होनी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आरटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होनी हैं। इसके लिए विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कवायद कर रहा है। दोस्तों, कहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस न कर दें, क्योंकि आप खुद ही चाहते हैं कि आप मनोवांछित जो विद्यालय है वहाँ पे आप जा सकें। अगर आप मनोवांछित विद्यालय में जाना चाहते हैं या भविष्य में पदोन्नति का लाभ लेना चाहते हैं, या इसके अलावा भी जो भी आपकी प्रविष्टियां हैं, आपके शैक्षिक और जो भी आपको कार्यालयीय आदेश मिले हैं, उसके अनुकूल आपकी मानव संपदा पोर्टल पे दोस्तों प्रविष्टियां हैं या नहीं, तो दोस्तों देर किस बात की। आप अपना EHRMS कोड और पासवर्ड के जरिए आप मानव संपदा पोर्टल पे विजिट करें, अपनी प्रविष्टियों को देख लें, किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसको नोट कर लें। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जाकर के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें ये बातें बताएं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के ज़हन में ये बात डालें कि हमारा ये प्रविष्टियाँ में त्रुटियाँ हैं, हमें इसे त्रुटि रहित बनाना है। दोस्तों, एप्लीकेशन लिखें, पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो आपके ही माध्यम से आपकी प्रविष्टियाँ शैक्षिक या विभागीय जो भी हैं उसकी जिम्मेवारी दोस्तों आपकी है। क्योंकि दोस्तों क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी है, विभागीय भी जिम्मेवारी है। लेकिन दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल को एक्सेस करने का आपको दोस्तों अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करें। मानव संपदा पोर्टल को एक्सेस करें, अपनी प्रविष्टियां तो चेक ही कर लें, कमियां अगर हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराएं। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जाकर के जो कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहे हों उनके माध्यम से अपनी चीज़ें दोस्तों दुरुस्त करा लें, क्योंकि आने वाले समय में न केवल अंतः जनपदीय स्थानांतरण ही, बल्कि दोस्तों जो भी पदोन्नति होगी, जो भी आपको लाभ मिलेगा, वो इसी मानव संपदा पोर्टल पे दर्ज सूचनाओं के आधार पे ही मिलना है। आइए दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने अंतः जनपदीय स्थानांतरण के मद्देनज़र रखते हुए इस संबंध में जो प्रविष्टियां हैं उनको दुरुस्त करने का एक अंतिम तिथि भी दोस्तों दे रखा है। 9 अगस्त वर्ष 2022 अंतिम तिथि है।
उससे पहले आपको ये सारी प्रविष्टियां सुधार कर लेनी है। आइए दोस्तों, पत्र के आलोक में हम एक एक बिंदु, एक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, पत्र आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, महत्वपूर्ण अति आवश्यक, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक 16/245/339/2022-23, दिनांक 1 अगस्त 2022 का पत्र है। विषय है, मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं में शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण त्रुटि रहित किए जाने के संबंध में। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र की बात दोस्तों कही जा रही है। तमाम पत्रों के आलोक में ये बात कही जा रही है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों का नाम, यूडैश कोड, छात्र नामांकन संख्या आदि के विवरण अद्यावधिक किए जाने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। और पहले तो निर्देश दिए ही गए थे, उसी के साथ साथ मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण अद्यावधिक करते हुए विवरण के त्रुटिरहित होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने भी दोस्तों निर्देश दिए थे। अब बात हो रही है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर संपादित किया जाना है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के त्रुटिरहित विवरण अंकित होने के कारण अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया प्रभावित होगी। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण त्रुटिरहित करने हेतु निम्नोक्त कार्यवाही अपेक्षित है। शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण यथा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जन्म तिथि, पदनाम, सेवा संवर्ग, ग्रामीण या नगर क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति एवं अन्य समस्त विवरण त्रुटिरहित अंकित होना चाहिए। शिक्षक शिक्षिका जनपद में जिस विद्यालय में प्रारंभ से कार्यरत रहें में कार्यभार ग्रहण करने तथा कार्यभार मुक्त होने की तिथि का त्रुटिरहित अंकन किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाए कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सर्विस बुक डाउनलोड कर उसका परीक्षण भलीभांति कर लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर लिखित प्रत्यावेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 6 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका द्वारा लिखित प्रत्यावेदन में अंकित सही विवरण को परीक्षणोपरांत मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, दिनांक 6 अगस्त 2022 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया है, का सही विवरण मानव संपदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 8 अगस्त तक अपलोड कराया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, दिनांक 9 अगस्त तक उपलब्ध कराया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी त्रुटि के निवारण को निर्धारित तिथि तक सही कराए जाने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्यावधिक किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, 9 अगस्त तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जानी है, ताकि समयानुसार जो समायोजन की प्रक्रिया है दोस्तों शुरू की जा सके। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि मानव संपदा पोर्टल पर विजिट करके अपनी जो भी प्रविष्टियां हैं उसको चेक कर लें। अगर कोई प्रविष्टियां गलत हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रत्यावेदन कर दें। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें। अगर कोई कमी नहीं है तो आपको सर्टिफाई करके देना है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार का नुकसान आपको ना हो, क्योंकि ये जो नुकसान होगा वो बड़ा होगा।
एक बार अगर आपने प्रविष्टियाँ चेक किया और आप उसमें कोई भी कमी नहीं पकड़ पाए और आपने सर्टिफिकेट दे दिया किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो भविष्य में उसको आप दोस्तों दुरुस्त भी नहीं करा पाएंगे। इसलिए एक एक बिंदु को बहुत ही बारीकी से वॉच करें। आप अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें, शैक्षिक और कार्यालयी जो अभिलेख हैं उसका मिलान कर लें, तत्पश्चात ही आप सर्टिफिकेट जारी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।